गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग नरेशन के थोड़ा सा संशोधन आप कर लें। मैंने कल के सेशन में मैं एक बात को मिस माइंड हो गया था कि मैंने एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के विषय में चर्चा नहीं की है, इसलिए मैंने वहां पे क्षमापन की बातें कर दी थी। क्षमापन नहीं हुआ है। एक बहुत ही अहम पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आपका रह गया था, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, जिसका हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाना सीखेंगे, है ना। सारी गतिविधियों को हम लोग चर्चा कर चुके हैं, हर तरीके के सेंटेंस, यानी कि मैंने जो शुरू में चर्चा की थी कि असर्टिव सेंटेंस के बारे में हम चर्चा करेंगे, फिर हमने बात की थी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में चर्चा करेंगे, फिर हमने इंपरेटिव सेंटेंस बनाना सीखा, फिर हमने ऑप्टेटिव सेंटेंस का भी सीखा, लेकिन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस छूट गया, जिसके लिए मैं सॉरी करता हूं। और आज मैं लेकर के आया हूं नरेशन का सेशन 5 में एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को हम लोग ब्रीफ करेंगे। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जो दुख का भाव प्रकट करता है, जो खुशी का भाव प्रकट करता है, जो क्रोध का भाव प्रकट करता है, जो आश्चर्य का भाव प्रकट करता है, जो घृणा या नफरत का भाव प्रकट करता है, जो अफसोस का भाव प्रकट करता है, ऐसे भावों को दर्शाने के लिए हम लोग एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर अगर हम ध्यान दें तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को दो भागों में बांट करके हम उसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन को देखेंगे कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस दो तरीके से आपके सामने कैसे आ सकते हैं। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस एक ऐसा होता है जो कि दुख सुख के भाव को प्रकट करता है, यानी कि उसके लिए जो आरएस में शब्द शुरुआत होता है आरएस का, वो हो सकता है ओह, आह, आउच, अल्लास, फीफी। फीफी का मतलब होता है थू थू। हिप हिप हुर्रे खुशी का स्वर है। ब्रेवो शबासी का स्वर है। इन सब स्वरों से जिसका आरएस स्टार्ट होता है, यानी कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जिसका आर भी पास्ट टेंस में हो और आरएस के तहत इन सब शब्दों से शुरुआत हो, ओह, आह, आउच, अल्लास, फीफी, थूथू, हिप हिप हुर्रे, ब्रेवो, शबासी देने का भाव, उनका हम अलग एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के तहत डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे। और फिर ऐसा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जिसका आरएस की शुरुआत व्हाट ए, सच ए, हाउ ए के साथ शुरू हो, ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस आश्चर्य का भाव प्रकट करते हैं, इनका हम थोड़ा सा अलग करके बनाएंगे। तो दोनों तरीके के जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को हम ब्रीफ करने वाले हैं, उसमें आप समझें थोड़ा सा। यदि किसी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का आर भी पास्ट टेंस में हो और आरएस कोई एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो जो कि इन भावों के साथ शुरुआत हो रही हो, दुख का स्वर हो सकता है, खुशी का स्वर हो सकता है, शबासी का स्वर हो सकता है, उल्लास का स्वर हो सकता है, तो वैसे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को बनाने, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कन्वर्ट करने के लिए हम लोग जो रूल्स देखते आए हैं उनमें बहुत ज्यादा कुछ परिवर्तन नहीं है। उनमें आरएस के रूल में परिवर्तन नहीं है। वहां पे हम करेंगे क्या कि आरभी जो दिया हुआ है उस आरभी को हम एक शब्द जोड़ते हैं, जैसे सेज, से, सेड टू प्लस ऑब्जेक्ट जो था उसको हम, चूंकि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है इसलिए एक्सक्लैम्ड। अगर खुशी का स्वर यहां पे है तो एक्सक्लैम्ड विथ जॉय, अगर दुख का स्वर है तो एक्सक्लैम्ड विथ सौरो, अगर शबासी का स्वर है एक्सक्लैम्ड विथ क्या, यहां पे शबासी का शब्द ब्रेवो दिया हुआ है ना, तो यहां पे शबासी के लिए आप लिख सकते हैं अफसोस, घृणा, ब्रेवो, वंडर, आश्चर्य, वाह वाही, आपलाउस, शबासी के लिए प्रयोग कर सकते हैं, है ना। फिर अगर वहां पे अगर भाव है जीत का, है ना, तो जीत के लिए हम लोग क्या करते हैं, खुशी जाहिर करते हैं, तो एक्सक्लैम्ड विथ जॉय का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, है ना। तो इन सब शब्दों का से अगर एक्सक्लामेटरी शब्द आरएस की शुरुआत हो तो आरभी को एक्सक्लैम्ड विथ जॉय,
exclaimed with sorrow, exclaimed with contempt, exclaimed with anger, क्रोध का भाव हो तो exclaimed with, अगर घृणा नफरत का भाव हो तो contempt या disgust, और अगर अफसोस का भाव हो तो exclaimed with remorse, अगर अफसोस का भाव हो तो exclaimed with regret का भी प्रयोग किया जा सकता है ना। पहले वाले केस में, इस केस के बारे में मैं दोबारा से बताऊंगा, और उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को कैंसिल करके हम लोग दैट का प्रयोग कर देते हैं। और तीसरी बात जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस आरएस है, आरएस को हम अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में प्रयोग करते हैं, यूज प्रोनाउन चेंज करने के साथ साथ, एडवर्ब चेंज करने के साथ साथ, और टेंस में परिवर्तन करने के साथ साथ। यानी टेंस, प्रोनाउन और एडवर्ब में परिवर्तन उसी हिसाब से होते आया है जैसे हम करते आए हैं। करते हुए हम इस आरएस को लिखेंगे। तो हम लोग देखते हैं यदि आर भी पास्ट टेंस में हो, घबराए नहीं, यदि आर भी पास्ट टेंस में हो और आरएस कोई एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो, हमने चर्चा किया कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होगा कैसे पता चलेगा? भाव रहेगा, दुख का, सुख का, खुशी का भाव रहेगा, घृणा का भाव वाले शब्द रहेंगे, है ना। तो वहां पे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है। तो हम आरभी में, उस अवस्था में हम आरभी में एक चेंजिंग करेंगे, जो आरएस का भाव है उसको हम लिखेंगे एक्सक्लैम्ड विथ जॉय, सॉरो इत्यादि इत्यादि। फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को क्या करेंगे? देखें, ख्याल रखें, सेड या सेड टू प्लस ऑब्जेक्ट को बदल देंगे कहां पे? एक्सक्लैम्ड विथ जॉय हो सकता है, सौरो हो सकता है, डिस्गस्ट हो सकता है, रिमोर्स हो सकता है, रिग्रेट हो सकता है ना। ईटीसी के भाव में अलाउज हो सकता है, शाबाशी के लिए इत्यादि के भाव में हम बदल देंगे, पहला काम। दूसरा काम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को कैंसिल करके यहां पर डैट का प्रयोग किया जाता है कंजंक्शन के रूप में। तीसरा काम हमारा यही होगा कि आरएस को, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के आरएस को अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में हम लोग लिखते हैं विद द चेंज ऑफ प्रोनाउन, एडवर्ब एंड टेंस। टेंस, एडवर्ब और प्रोनाउन को चेंज करते हुए हम लोग उसको लिख दिया जाता है ना। बन गया। देखते हैं आगे, सेंटेंस लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। माई फादर said to me, bravo, you have passed you have cracked the यूपीएससी एग्जाम। हमने सेंटेंस ले लिया, है ना।
बनाते हैं। मेरे पिता ने शाबा ब्रावो, शाबाशी के शब्द है, शाबाशी दिया कि तुमने यूपीएससी एग्जाम क्रैक कर लिया है। क्या होगा? शाबाशी के लिए कौन सा शब्द आता है? पहला नंबर, सेड या सेड टू प्लस ऑब्जेक्ट कहां बदल के जाएगा? तो क्या हो जाएगा? माई फादर एक्सक्लैम्ड, एक्सक्लैम्ड विथ, क्या शब्द आना चाहिए यहां पे ब्रावो के लिए? अप्लाउज, अप्लाउज, है ना। और यहां पे देखें, सेड के लिए तो हमने एक्सक्लैम्ड विथ अप्लाउज कर दिया, टू मी है, तो यहां पे एक चीज आप और कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन करें तो बेहतर लगता है। एक्सक्लैम्ड विथ अप्लाउज एंड टोल्ड मी, एंड टोल्ड मी दैट, अब क्या करना है? ब्रेवो तो कैंसिल हो गया ना, उसके लिए तो शाबाशी के शब्द हमने अप्लाउज कर दिया, वो कैंसिल, इसको किसी हाल में लिखना नहीं है। जो आरएस में जो एक्सक्लामेटरी वर्ड का प्रयोग होगा उसको इनडायरेक्ट नरेशन में नहीं लिखा जाता है। उसके लिए एक्सक्लैम्ड विथ, खुशी दुखी जो भाव हो वहीं पे दर्शा देंगे, उसको नहीं लिखा जाता है। उसके बाद क्या करना है बउआ? प्रोनाउन चेंज करना है। किसके अनुसार होगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार, आरबी के ऑब्जेक्ट के अनुसार। फिर टेंस चेंज करना है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में है, पास्ट परफेक्ट में ले जाएंगे ना, बिल्कुल। तो एंड टोल्ड मी डैट, यू किसके अनुसार बदलेगा? हो जाएगा आई, और हैव कहां जाएगा? आई हैड क्रैक्ड द यूपीएससी एग्जाम। बन गया क्या? कोई दिक्कत आई? कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। सी सेड टू मी फीफी you have felt, फीफी, थू करते हैं ना हम लोग, थू थू, तुम फेल हो गए। उसने मुझे क्या किया? उसने मुझे घृणा से कहा ना। थू थू आदमी कब प्रयोग करता है? जब किसी के लिए घृणा का भाव होता है। थू थू, फेल हो गए। इसीलिए मैंने ही को सी बना दिया। घृणा के भाव से उसने मुझसे कहा कि तुम फेल हो गए, है ना। देखते हैं बना के, क्या दिक्कत है? हमने थोड़ा सा बैक में जाएं तो आप लोग देख लें कि फीफी, फीफी थू थू, थू थू घृणा के लिए होता है। तो घृणा के लिए हमारे सामने वर्ड है क्या? रिग्रीट, है ना। नफर, सॉरी, रिमोर्स। घृणा के लिए हमारे पास वर्ड बेहतर मिलेगा, सॉरी, कंटेम्प्ट और डिसगस्ट, है ना। कंटेम्प्ट और डिसगस्ट। तो यहां पर देखते हैं हम लोग, सी सेड टू मी क्या हो जाएगा? सी एक्सक्लैम्ड with disgust, disgust, sorry, disgust या contempt, है ना। और आप चाहें तो लिख सकते हैं एंड टोल्ड मी, या चाहें तो नहीं भी लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा आपका। तो लिख दीजिए एंड टोल्ड मी, एंड टोल्ड मी दैट, क्या होगा? यू किसके अनुसार? मी के अनुसार, आई हो जाना चाहिए, हो जाएगा। एंड टोल्ड मी दैट आई हैव फेल्ड के जगह पे हैड हो जाएगा, टेंस बदलेगा तो प्रेजेंट परफेक्ट
पास्ट परफेक्ट में, है ना। आई हैड फेल्ड बन गया। कोई दिक्कत आई? कोई दिक्कत आई? और देखते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस इसमें जरूरी है। द हंटर शेड, हंटर ने क्या कहा भाई? शिकारी, हंटर होता है शिकारी, है ना। क्या बनेगा? आई डिडेंट यूज द चांस। शिकारी ने कहा कि मैं चांस, बड़ा बढ़िया शिकार करने का चांस बना था, मैंने यूज नहीं कर पाया, मैंने यूज नहीं किया, चांस मिस कर दिया, है ना। क्या होगा? यहां पर एक चीज तो मैं भूल गया लिखने को, यहां पर मैं कर देता हूं, आई यहां कर दो और थोड़ा सा जगह ले लीजिए। ओह, आई डेंट यूज द चांस, हो गया ना, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो गया, है ना। तो अब यहां पर ओह क्या दर्शाता है? दुख दर्शाता है। तो दुख दर्शाता है तो लिख सकते हैं आप, द हंटर exclaimed with sorrow, sorrow दुख, है ना। दैट क्या बनेगा? आई किसके अनुसार? हंटर के अनुसार ही हो जाना चाहिए। ही डिडंट यूज किस टेंस में है? पास्ट इंडेफिनिट में। कहां जाएगा? कहां जाएगा? एक चौगा लगेगा, एक ड्रॉप आप होल्ड करेंगे अगले ड्रॉप पे, तो पास्ट इंडेफिनिट के बाद पास्ट कंटिन्यूअस ड्रॉप होगा और उसके पास्ट परफेक्ट में ले जाएंगे। दैट ही हैड यूज्ड, है ना। पास्ट परफेक्ट का क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, तो यूज को हमने यूज बना दिया, यूज द चांस। हो गया बुआ? कोई दिक्कत है? मुझे तो नहीं लगता है कि कोई दिक्कत आ रही है आपको। कोई दिक्कत आ रही है क्या? चलो और एक देख लेते हैं। द टीचर said to me bravo, hip hip hurrah, you have won the मैच। क्या बनेगा बउआ? द टीचर एक्सक्लैम्ड, समझ रहे हो ना। एक्सक्लैम्ड यहां पर हिप हिप हुर्रे क्या दर्शाता है? जीत का भाव है। जीत कब आएगा? जीत होगी तो क्या होगा? आनंद होगा, खुशी होगी, होगी ना। तो क्या होगा? एक्सक्लैम्ड विथ जॉय, है ना। एंड टोल्ड मी दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा कैंसिल होकर के, दैट हिप हिप हुर्रे को लिखना नहीं है, उसके बदले तो हम प्रयोग कर दिए जॉय, है ना। तो क्या होगा फिर? यू किसके अनुसार? मी के अनुसार। आई हैव ऑन द मैच, तो हैव छक्का सीधे हो जाएगा क्या? सीधे बाउंड्री पार छक्का होगा, टेंस बदलेगा तो
तो आई हैव के जगह पे क्या लिखना होगा? आई हैड ऑन द मैच, है ना? बन गया? बन गया? कोई दिक्कत आ रही है? कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आप थोड़ी सी समझदारी से, मैं फिर एक बार रिपीट कर दे रहा हूं कि यदि आर भी पास्ट टेंस में हो और आर एस के तहत कोई एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो जिसकी शुरुआत खुशी के शब्द, दुख के स्वर, घृणा के स्वर, शाबाशी के स्वर से शुरुआत होता है, तो आपको करना चार ही काम है ना? क्या पांच गो काम करना पड़ेगा। पहला नंबर तो जो आर भी है वो आर एस के भाव के अनुसार, यदि दुख के स्वर हैं तो आप एक्स सेड टू प्लस ऑब्जेक्ट को एक्सक्लैम्ड विथ शौरो करेंगे। अगर खुशी के स्वर है तो एक्सक्लैम्ड विथ जॉय करेंगे, या एक्सक्लैम्ड विथ हैप्पी भी कर सकते हैं। अगर घृणा के स्वर हो तो एक्सक्लैम्ड विथ कंटेम्प्ट भी कर सकते हैं, एक्सक्लैम्ड विथ डिस्गस्ट कर सकते हैं। और अगर शाबाशी के स्वर हो तो एक्सक्लैम्ड विथ अपोलाउज का प्रयोग कर सकते हैं। तो इन सब शब्दों का यदि प्रयोग हो आरएस में तो ये कर ले। फिर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को कैंसिल करके डैट का प्रयोग करें, और फिर आरएस को अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रोनाउन को चेंज करते हुए, टेंस में परिवर्तन करते हुए और एडवर्ब में परिवर्तन करते हुए आप उसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में आप बना सकते हैं, है ना? एक और एग्जांपल आप सामने देख लीजिए। मैं एडवर्ब चेंज वाला भी बता दूं, जैसे सी सेड टू मी यहां पे हम कर दें सी सेड टू मी ब्रावो, you have done well today, है ना? यहां पर अब हम लोग देखते हैं क्या हो जाएगा। सेट टू प्लस ऑब्जेक्ट, ब्रेवो शाबाशी का भाव है, तो शाबाशी के लिए एपालाउज शब्द आता है। तो हम एक्सक्लैम्ड विथ क्या करेंगे यहां पे ब्रेवो के लिए? एप्लाउज कैंसिल हो गया, और उसके बाद इसको कैंसिल करेंगे तो डैट लगा देंगे, यू बदलेगा मी के अनुसार तो आई हो जाएगा, और टेंस बदलेगा तो हैव हैड बन जाएगा, हैड डन वेल, और टुडे कहाँ जाएगा? डैट डे में बदल जाएगा, डैट डे। बन गया? कोई परेशानी है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मत घबराना, है ना? अब हम लोग देखते हैं ऐसा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जिसकी आरएस की शुरुआत जो आश्चर्य, सरप्राइज या वंडर दर्शाता है ना? सरप्राइज अथवा वंडर को दर्शाता है। और सरप्राइज अथवा वंडर को दर्शाने के लिए जो शब्द आरएस में इस्तेमाल किए जाते हैं वो व्हाट ए, सच ए, हाउ ए का प्रयोग किया है। आह कितना सुंदर नजारा है, आह कितना खराब रोड है। तो ये सब आश्चर्य को दर्शाने के लिए हम लोग इन सब शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। वैसे सेंटेंस को हम लोग देखते हैं। तो यहां पर ख्याल रखें कि जब आर भी पास्ट टेंस में हो और आर एस के तहत कोई एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो और जिसकी शुरुआत WH वर्ड से हो, WH वर्ड कहने का मतलब है कि व्हाट ए, सच ए, हाउ ए से शुरुआत जिसकी हो, वो आश्चर्य का बोध, ये दर्शाते क्या है?
सरप्राइज, सरप्राइज या वंडर को दर्शाते हैं, है ना। ऐसे सेंटेंस से सरप्राइज और वंडर का बोध होता है। उस अवस्था में हम आरभी में ध्यान रखेंगे, आरभी में जो सेट टू प्लस ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, सेट टू प्लस ऑब्जेक्ट, इसको हम बदल देंगे एक्सक्लैम्ड विथ सरप्राइज या वंडर में। सेट टू प्लस ऑब्जेक्ट को सरप्राइज, एक्सक्लैम्ड विथ सरप्राइज या वंडर में बदल दिया जाता है। फिर आगे चले, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा जो रहेगा उसको यहां भी दैट में ही तब्दील किया जाएगा। और आगे चल के आगे यहां पर थोड़े से समझदारी की जरूरत है, क्योंकि आरएस जो होगा व्हाट ए, सच ए, हाउ ए के साथ शुरू होगा। और ये सेंटेंस यहां पर जो अब सेंटेंस आप लिखेंगे इनडायरेक्ट में, वो यहां पर एक चीज ख्याल रखना कि व्हाट ए, सच ए, हाउ ए प्लस एडजेक्टिव का प्रयोग होगा। एडजेक्टिव का ही प्रयोग होगा। व्हाट ए ब्यूटीफुल, सच ए स्मार्ट, सच ए ब्यूटीफुल, या फिर हाउ ए बैड, किसी ना किसी एडजेक्टिव का इस्तेमाल होता है। तो यहां पे हम व्हाट ए, सच ए और हाउ ए को हटा करके एक्सट्रीमली अथवा वेरी का प्रयोग करते हैं और उस एडजेक्टिव से पहले उसको लिख दिया जाता है। और सेंटेंस को अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में हम टेंस और प्रोनाउन का चेंज करते हुए, टेंस, प्रोनाउन और एडवर्ब को चेंज करते हुए अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में प्रयोग करते हैं। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर का मतलब हुआ सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का जो स्ट्रक्चर होता है उसी को हम प्रयोग करते हैं, है ना। तो हम लोग देखते हैं, इस जब एग्जाम्पल सामने आएगा तो आप और बेहतर समझ पाएंगे। लेकिन इतना ख्याल रखेंगे कि सरप्राइज वंडर का बोध कराता है, एक्सक्लैम्ड विद सरप्राइज या वंडर, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा खत्म करके में दैट का प्रयोग करेंगे। व्हाट ए, सच ए, हाउ ए का इनडायरेक्ट नरेशन में प्रयोग नहीं होता है, बल्कि इसके बदले में वेरी अथवा एक्सट्रीमली प्लस एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। और सेंटेंस को अफर्मेटिव टेंस, प्रोनाउन, एडवर्ब में परिवर्तन करते हुए इसको अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में लिखते हैं। बन गया आपका, देख लो। She said, what a beautiful, what a beautiful scenery it is। आ गया। कितना खूबसूरत, कितना खूबसूरत सीनरी है, दृश्य है ना। तो इसको अगर हम लिखें तो क्या आ रहा है, व्हाट ए ब्यूटीफुल सीनरी इट इज, कितना सुंदर यह दृश्य है। तो क्या हो जाएगा, आश्चर्य का भाव बोध करा रहा है ना। तो क्या लिखेंगे, सी एक्सक्लैम्ड विथ क्या, सरप्राइज या वंडर, दोनों का प्रयोग हो सकता है, वंडर, है ना। और उसके बाद दैट, अब देखें यहां पर इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो इट है, और टेंस का जो वर्ब है, एक्सिलरी वर्ब है, वो टेंस इज में दर्शा रहा है। यानी कि जो यहां पर एकमात्र इकलौता वर्ब दिया हुआ है वो इज है, और इज बी वर्ब का फिफ्थ रूप होता है। यानी ये सेंटेंस में पहली बार खूब चर्चा किया हुआ हूं टेंस समझने के लिए, कि ये टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है ना। इज, एम, आर का प्रयोग प्रेजेंट, एकमात्र वर्ब जब रहे तो इसको प्रेजेंट टेंस में प्रयोग होता है। तो प्रेजेंट टेंस का वर्ब है, तो इसका मतलब है कि इसको अफर्मेटिव में करें अगर सेंटेंस को,
अगर ये इसी हम डायरेक्ट नरेशन में ही इसको अफर्मेटिव में करें तो सेंटेंस बनता है इट इज ए ब्यूटीफुल सीनरी, इट इज ब्यूटीफुल सीनरी, है ना। तो इसको अब इसके बाद जब इनडायरेक्ट में करेंगे तो टेंस बदल देंगे, तो थर्ड पर्सन में प्रोनाउन चेंज होता नहीं है, इट ही रहेगा, इज वाज बन जाएगा, इट वाज। अब देखें हमने बताया था कि व्हाट ए सच ए हाउ ए के जगह पे वेरी अथवा एक्सट्रीमली का प्रयोग करते हैं, है ना। तो हम यहां पे सेंटेंस को सीधा करेंगे और सीधा करते हुए वेरी अथवा एक्सट्रीमली का प्रयोग करेंगे। तो सी एक्सक्लैम्ड विथ सरप्राइज या वंडर दैट, अब यहां पे बन गया इट, सब्जेक्ट है, चेंजिंग होगा नहीं, इट, और टेंस चेंज किए तो वाज, इट वाज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल या वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल अच्छा लगता है तो वेरी ब्यूटीफुल ले ले, वेरी ब्यूटीफुल सीनरी बन गया। अब देखें हमने कहा था कि कोई ना कोई एडजेक्टिव जरूर रहेगा और उस एडजेक्टिव से पहले हमको एक्सट्रीमली या वेरी का प्रयोग कर देना होता है ना। एडजेक्टिव से पहले देखें थोड़ा सा, यहां पे हमने बताया हुआ था ये व्हाट ए सच ए हाउ ए प्लस एडजेक्टिव रहेगा, तो आपको वेरी अथवा एक्सट्रीमली प्लस एडजेक्टिव का प्रयोग करना होता है, ठीक है। अब आगे और एक आध एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। राम said to me, said to me how a bad road it is, बन गया। क्या होगा बुआ? राम एक्सक्लैम्ड विथ, क्या क्या कर रहा है? वंडर दैट, वंडर या सरप्राइज आप दोनों लिख सकते हैं, दैट। अब यहां पे इट हो गया सब्जेक्ट तो आ जाएगा इज के जगह पे इट वाज वेरी बैड रोड, बन गया, हो गया। कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, कोई समस्या नहीं है। इसके संबंध में भी मैं अगर दो बातें बता दूं लास्ट में चलते चलते, और बेहतर होगा कि जब एक्सक्लामेटरी सेंटेंस ऐसा हो इसकी शुरुआत व्हाट ए सच ए हाउ ए से इत्यादि से होती हो, तो वैसा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस आश्चर्य अथवा आश्चर्य का बोध कराता है ना। तो जब आश्चर्य का बोध कराए एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, तो आप सेड या सेड टू प्लस ऑब्जेक्ट को एक्सक्लैम्ड विथ वंडर का प्रयोग कर सकते हैं, एक्सक्लैम्ड विथ सरप्राइज का प्रयोग कर सकते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को दैट में तब्दील कर दें, और फिर आरएस में जो व्हाट ए सच ए हाउ ए का प्रयोग दिया हुआ है उसको नहीं लिखा जाता है, उसको नहीं लिखते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, और उसके जगह पे आप जो आरएस दिया हुआ है उसको आप अफर्मेटिव सेंटेंस में आप उसको लिख देंगे। यानी कि जो सब्जेक्ट लास्ट में दिया हुआ है उस सब्जेक्ट को आप लेकर के चलाएंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट वाला स्ट्रक्चर में उसको आप लिखेंगे, और जो इसमें एडजेक्टिव दिया हुआ है आरएस में उसके पहले एक्सट्रीमली अथवा वेरी का प्रयोग करेंगे, है ना। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस जो एक वेरी अथवा एक्सट्रीमली प्लस एडजेक्टिव का प्रयोग करके सेंटेंस हम लोग बना देते हैं, है ना। इस तरीके से मुझे आशा है कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस आप
बेहतर समझे हैं। मुझे विश्वास है कि आप बेहतर से बेहतर समझे हैं, और मैं वादा करता हूं कि तुम इसे भूल भी नहीं पाओगे। तुम इसे, मैंने एक बार बता दिया, तुम इसे भूल भी नहीं पाओगे, है ना। तो आप थोड़ा सा इसको अभ्यास अपने तरफ से एक बार कर लें, तो आप जीवन भर के लिए आपके दिमाग में, स्मरण में ये बना रहे। थैंक यू।